Hello students, through this video, now I am going to discuss about what is hashing collisions and what are the various collision resolution techniques available to handle such collisions. Okay. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज हैशिंग एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस अवेलेबल. ओके, तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को प्रेफर कीजिएगा जहां से आपको क्लियर होगा टॉपिक कि हैशिंग होता क्या है और किस तरीके से हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं हैश टेबल के अंदर यूजिंग द हैश फंक्शंस. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हैशिंग कोलिजन. Okay, so in this video I am going to discuss about what is hashing collisions and what are the various techniques available to handle such collisions. Clear? So first thing is what is hashing collision. हैशिंग कोलिजन का मतलब क्या हो सकता है कि सपोज हम लोग के पास में एक हैश टेबल होती है एंड हैश टेबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी कीज होती हैं उनको स्टोर करते हैं. राइट नाउ इन केस ऑफ हैशिंग हम लोग डायरेक्टली अपनी कीज को हैश टेबल के अंदर स्टोर नहीं करते हैं. सबसे पहले हम लोग की के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं. हमारे पास नंबर ऑफ हैश फंक्शंस होते हैं, डिवीजन मेथड होता है, फोल्डिंग मेथड होता है, मिड स्क्वायर मेथड होता है. क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, कीज के ऊपर सबसे पहले अपना हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद जो हमें हैश की वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को हम लोग एज अ इंडेक्स यूज करते हैं. किसके लिए? हैश टेबल के लिए. एंड उसी इंडेक्स पे जाके हम उस पर्टिकुलर की को स्टोर कराते हैं. ओके, नो हमारे पास एक केस आ सकता है कि सपोज हमारे पास 2 कीज हैं एंड 2 कीज को मुझे अपनी हैश टेबल में स्टोर कराना है. राइट, दोनों कीज के ऊपर मैंने क्या किया, अपना हैश फंक्शन अप्लाई किया और हो सकता है हमारे पास में चांसेस हो सकते हैं कि दोनों कीज के ऊपर जब मैं अपना हैश फंक्शन अप्लाई कर रही थी तो दोनों के लिए जो मेरे पास हैश की वैल्यू निकल के आई वो वैल्यू सेम आ गई. ओके, हो सकता है की 1 पे जब मैंने अपना हैश फंक्शन निकाला तो मेरी जो हैश की वैल्यू आई वो आई 4. सिमिलरली अगर मैं की 2 पे भी मैंने जब अपना हैश फंक्शन अप्लाई किया देन मेरी जो वैल्यू निकल के आई वो भी 4 आ गई. अब हमारे पास क्या हो सकता है, कोलिजन अकर हो सकता है. बिकॉज जब फर्स्ट की के केस में हमारे पास में 4 एज अ हैश की वैल्यू आई थी तो हम 4 इंडेक्सिंग पे जाके ऑलरेडी हैश टेबल में की 1 को स्टोर कर चुके हैं. ओके, अगर सेकंड की के केस में भी हमारे पास फिर से हैश की वैल्यू 4 आएगी तो उस केस में क्या हो सकता है, हमारे पास कोलिजन अकर हो सकता है. बिकॉज ऑलरेडी 4th इंडेक्सिंग का जो स्लॉट है हैश टेबल में वो हमारा ऑक्युपाइड है. ओके, तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन्स बोलते हैं. राइट, तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी भी न्यू की जो हैश की वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू हमारी मैप करे उस की को उसी स्लॉट पे जो स्लॉट हमारा ऑलरेडी क्या हो चुका है, ऑक्युपाइड हो चुका है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में कोलिजन अकर है. ओके, तो हाउ वी डिफाइन द हैशिंग कोलिजन? व्हेन the hash value of a new key maps the key to a slot which is already occupied by some another key then we said that collision occur. ओके, अगर हमने क्या किया, अगर हमने सपोज करिए कोई भी न्यू की है, उस न्यू की को मुझे अपनी हैश टेबल के अंदर इंसर्ट करना है. राइट, और मैंने क्या किया, मैंने उस की के ऊपर अपना सिंपली हैश फंक्शन अप्लाई किया एंड उस हैश फंक्शन से जो भी मुझे एक हैश की वैल्यू मिली उस हैश की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एज अ इंडेक्स नंबर यूज करते हैं अपनी हैश टेबल में. राइट, तो वो हैश की सपोज करिए हमारी जो न्यू की है उसको मैप कर रही है किसी इंडेक्स पे जाके हमारे हैश टेबल में, और वो इंडेक्स जो कि हमारा ऑलरेडी क्या है, ऑक्युपाइड है बाय सम अनदर की, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोलिजन. राइट, और इसी को हम लोग बोलते हैं हैशिंग कोलिजन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करूं, सपोज कीजिए मेरे पास 2 कीज हैं. की 1 है मेरे पास में 50 एंड की 2 है मेरे पास में 85. ओके, मैंने आपसे बोला ये दोनों कीज हैं, इनको मुझे अपनी हैश टेबल में स्टोर करना है. राइट, मेरे पास में जो हैश टेबल है उस हैश टेबल में सपोज दिस इज माय हैश टेबल. राइट, हैश टेबल का हमारा साइज क्या है कि ये हमारे पास में 7 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है. ओके, 0 1 2 3 4
5 एंड 6, ठीक है। 7 एलिमेंट्स की हमारे पास एक हैश टेबल है, क्लियर। अब इस हैश टेबल के अंदर मुझे दोनों कीज को अपनी स्टोर कराना है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अपनी कीज को स्टोर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई ना कोई हैश फंक्शन यूज करते हैं एंड उस हैश फंक्शन की हेल्प से हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। फिर उस इंडेक्स पे जाके हम अपनी कीज को डायरेक्टली स्टोर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे सपोज मैंने आपसे बोला कि आपको डिवीजन मेथड हैश फंक्शन यूज करना है और उसकी हेल्प से आपको अपनी की को अपने हैश टेबल के किसी पर्टिकुलर स्लॉट में स्टोर कराना है, राइट। तो यहाँ पे मैं कौन सा हैश फंक्शन यूज कर रही हूँ, यूज्ड डिवीजन मेथड एज अ हैश फंक्शन, ओके। नाउ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिवीजन मेथड ऑफ हैश फंक्शन। क्या होता है हमारा, एच की इज इक्वल्स टू, क्या होता है हमारा, जो भी की होती है मॉड एम। यहां पे एम हमारा क्या होता है, साइज ऑफ द हैश टेबल, ओके। नाउ इस डिवीजन मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपनी कीज को फर्दर स्टोर कराएंगे हैश टेबल में, ओके। तो यहाँ पे यानी कि हमारा जो डिवीजन मेथड के केस में जो हैश फंक्शन बना वो क्या बन जाएगा, एच की इज इक्वल्स टू की मॉड, नाउ साइज क्या है हमारे हैश टेबल का, 7, ओके। तो ये हमारा एक हैश फंक्शन है। अब इस हैश फंक्शन को हम अपनी कीज के ऊपर अप्लाई करेंगे, उससे हमें एक हैश की वैल्यू मिलेगी। उस हैश की वैल्यू को एज अ इंडेक्स नंबर हम लोग यूज करेंगे एंड उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके हम लोग अपनी की को स्टोर कराएंगे, ओके। तो सपोज कीजिए हमारी की 1 का केस हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले की 1 की वैल्यू लेते हैं। की 1 हमारा कितना है, 50 है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस की 1 के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, की 1 मॉड 7, राइट। की 1 क्या है मेरे पास, 50 मॉड 7, यानी कि जब मैं 50 को 7 से डिवाइड करूंगी तो उस केस में जो मेरा रिमाइंडर निकल के आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, 1। मॉड मतलब क्या होता है, मॉड हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है, राइट। तो जब मैं 50 को 7 से डिवाइड करूंगी देन इन दिस केस हमारे पास रिमाइंडर निकल के आएगा 1। इट मीन्स यही हमारी हैश की वैल्यू है एंड इस हैश की वैल्यू को मैं एज अ इंडेक्स नंबर यूज करूंगी अपनी हैश टेबल के लिए, यानी कि की 1 को मैं 1 इंडेक्सिंग पे जाके स्टोर करूंगी, ओके। तो इट मीन्स कि हमारे हैश टेबल की जो 1 इंडेक्सिंग है, यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, की 1 की, ओके। नाउ कंसिडर द केस फॉर की 2। अब हम यहाँ पे की 2 को कंसिडर करते हैं। की 2 हमारा क्या है, 85, ओके। अगेन हम इस की 2 के ऊपर फिर से हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे। द फॉर्मूला बिकम्स की 2 मॉड 7, ओके। की 2 की वैल्यू है हमारी 85 मॉड 7। अगर मैं फिर से यहाँ पे बोलूं कि जब मैं 85 को 7 से डिवाइड करूंगी, मैं आपके सामने डिवीजन भी शो कर देती हूँ। अगर मैंने 85 को 7 से डिवाइड किया तो 7 बन जा 7 1 5 7 2 जा 14, तो क्या रिमाइंडर मुझे मिला फिर से 1, यानी कि की 2 पे भी जब मैंने हैश फंक्शन अप्लाई किया तो उस केस में भी जो मुझे हैश की वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, 1। अगेन मैं 1 को एज अ इंडेक्स नंबर यूज करूंगी, ओके। यानी कि ये जो हैश फंक्शन है ये मेरी की 2 को भी मैप कर रहा है कहाँ पे, 1 इंडेक्सिंग पे जाके, राइट। जब मैंने 1 इंडेक्सिंग को चेक किया हैश टेबल में तो मैंने देखा कि 1 इंडेक्सिंग तो मेरी क्या है, ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, किससे, की 1 से। नाउ दिस इज द केस ऑफ कोलिजन, राइट। कि अब मैं की 2 को यहाँ पे सेव नहीं कर सकती हूँ, वाई, क्योंकि की 1 से ऑलरेडी हमारी 1 इंडेक्सिंग जो है हैश टेबल की स्पेस वो क्या है, ऑक्युपाइड है। सो यही केस होता है हमारा कोलिजन का कि अब क्योंकि की ये स्लॉट हमारा फ्री नहीं है तो मैं यहाँ पे की 2 को स्टोर नहीं कर सकती हूँ। तो अब ये जो कोलिजन अकर हुआ है तो इस कोलिजन को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम अवॉइड करेंगे कोलिजन को, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि हमारे पास नंबर ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल है इन कोलिजन्स को हैंडल करने के लिए, राइट। तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक टेक्निक को अपने डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा व्हाट इज कोलिजन, कि अगर हमारे पास में किसी भी न्यू की जो भी हैश वैल्यू निकल के आती है, आप कह सकते हैं हैश की वैल्यू निकल के आती है, अगर वो मैप करे उस की को किसी ऐसे स्लॉट के हैश स्लॉट के से जो स्लॉट हमारा ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो वो कंडीशन हमारी क्या केस बन जाता है, हैशिंग कोलिजन का, ओके। नाउ वी डिस्कस सम टेक्निक्स टू हैंडल सच कोलिजन, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक।
कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स। ओके, तो मैंने आपसे पहले बोला हमारे पास में नंबर ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल है इन कोलिजन को हैंडल करने के लिए। तो मैं आपके सामने बस शो करती हूँ कौन कौन से हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल है। बेसिकली कोलिजन रिजोल्यूशन जो टेक्निक्स होती है हमारी टू टाइप्स की होती है, ओपन हैशिंग एंड क्लोज्ड हैशिंग, राइट। तो इसके लिए हमारे पास एक होता है सेपरेट चेनिंग। ओके, सेपरेट चेनिंग को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन हैशिंग। आप इसी का इंडिविजुअल नेम है, आप ऐसे कर सकते हैं, ओपन हैशिंग। क्लियर। सिमिलरली दूसरा होता है हमारा टेक्निक ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड हैशिंग। ओके, सो कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक बेसिकली हमारी टू टाइप्स की होती है, एक ओपन हैशिंग होती है और एक क्लोज्ड हैशिंग होती है। तो ओपन हैशिंग के अंदर हमारा क्या आता है, सेपरेट चेनिंग। मींस सेपरेट चेनिंग टेक्निक का यूज करके भी हम लोग कोलिजन को हैंडल कर सकते हैं। एंड अनदर वन इज ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली इस टेक्निक का यूज करके हम लोग अपने कोलिजन को हैंडल कर सकते हैं, राइट। ओपन एड्रेसिंग के अंदर हमारे पास 3 टेक्निक्स होती है। एक होता है हमारे पास लीनियर प्रोबिंग, another one is quadratic probing, and the third one is double hashing. ओके, तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स है। अब हम अपनी वीडियोस के थ्रू इन टेक्निक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी व्हाट इज सेपरेट चेनिंग एंड हाउ वी यूज सेपरेट चेनिंग टेक्निक टू हैंडल सच collisions. Okay, and in the next video we will discuss about what is linear probing, what is quadratic probing, and what is double hashing. Okay, so the next topic is what is separate chaining technique to handle such collisions, right? Now इन सेपरेट चेनिंग बेसिकली इस टेक्निक के अंदर हम लोग करते क्या है कि हम लोग चेक करते हैं कि हमारे हैश टेबल के अंदर कौन कौन से ऐसे स्लॉट्स है जिन स्लॉट के साथ में कोलिजन अकर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो एग्जांपल आपके सामने डिस्कस किया था, हम मान सकते हैं जो फर्स्ट इंडेक्सिंग का जो स्लॉट है उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, कोलिजन अकर हो रहा है, राइट। तो जो भी ऐसे स्लॉट्स हैं जिनके साथ में कोलिजन अकर हो रहा है उन स्लॉट की हम लोग क्या करते हैं, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, अब क्योंकि ये लिंक लिस्ट एक की चेन की तरह विजिबल होता है तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं सेपरेट चेनिंग का, हमने इसको नाम दे दिया है। तो बेसिकली सेपरेट चेनिंग हम लोग करते क्या है कि सिंपली हमारे पास में हम लोग हैश टेबल में आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्लॉट्स हैं जिनके लिए कोलिजन अकर हो रहा है। फिर उन स्लॉट की फर्दर हम लोग क्या करते हैं, एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं जो हमारे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्लॉट को रेफर कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा आइटम्स होते हैं उनको हम लोग आउटसाइड द हैश टेबल अपना स्टोर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओपन हैशिंग। क्लियर। तो हाउ वी डिफाइन सेपरेट चेनिंग, इन सेपरेट चेनिंग in separate chaining technique we just create a linked list for the slot to which collision occur. ओके, हम उन स्लॉट्स के लिए लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिन स्लॉट के लिए हमारा कोलिजन अकर हो रहा है। एंड जो भी हमारी न्यू कीज होती हैं, फिर वो न्यू कीज हमारी कहां पे इंसर्ट होती है, हमारी लिंक लिस्ट के अंदर। ओके, न्यू की इज इंसर्टेड in the linked list, right, list, and this technique is also known as open hashing. So लिख सकते हैं हम लोग separate chaining is also known as
ओपन हैशिंग, राइट ये तो हमारी थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया व्हाट इज सेपरेट चेनिंग, कि हम लोग ने सिंपली बोला कि हैश टेबल के अंदर जिन स्लॉट्स के लिए कोलिजन अकर हो रहा है उन कोलिजन को अवॉइड करने के लिए सिंपली उन स्लॉट्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अपनी लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो भी हमारी न्यू वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं लिंक लिस्ट में इंसर्ट करते हैं, राइट। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कैसे सेपरेट चेनिंग के थ्रू हम लोग अपना कोलिजन अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी डिस्कस वन एग्जाम्पल। Suppose I take one question. Insert the following sequence of keys in the hash table ओके तो हमारे पास जो कीज है वो क्या है, 50, 76, 92, 73 एंड 101, राइट। एंड जो हमारे पास हैश फंक्शन है वो भी हमें गिवन है, एंड हैश फंक्शन इज hx is equals to key mod 7। ओके तो हमें फॉर्मूले से ही आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे हम लोग जो हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, डिवीजन मेथड, राइट। तो ये क्या है, हमारी m की वैल्यू है 7 और m हमारा क्या होता है, साइज ऑफ द हैश टेबल। इट मींस कि जो भी हमारी हैश टेबल है वो कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकती है एट ए टाइम, 7 एलिमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे m की वैल्यू से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपना साइज ऑफ द हैश टेबल। क्लियर। नाउ अब हमें ये सारी वैल्यूज है, ये नंबर ऑफ कीज है 5, इन कीज को हमें अपनी हैश टेबल में स्टोर कराना है और इस हैश फंक्शन का यूज करके। नाउ लेट अस चेक कि कैसे हमारी सेपरेट चेनिंग टेक्निक को हम लोग यूज करेंगे टू हैंडल सच कोलिजन्स। ओके तो हमारे पास आगे हो सकता है कि यूज सेपरेट चेनिंग टेक्निक टू हैंडल collision। Okay, so this is our question. Now let me discuss this solution। यानी कि हमारे पास में जो हैश टेबल आएगी वो कितने साइज की आएगी, 7 की। ओके यानी कि जो हमारी हैश टेबल है वो कितने एलिमेंट्स एट अ टाइम स्टोर कर रही है, 7 एलिमेंट्स, राइट। तो मैं यहाँ आपके सामने एक हैश टेबल बनाऊंगी, एंड इसमें कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हो सकते हैं, 7। राइट ये 7 एलिमेंट्स की हमारे पास में एक हैश टेबल है। सबसे पहले हम लोग की 1 को कंसिडर करेंगे। नाउ इन केस ऑफ की 1, हमारी की 1 यहाँ पे क्या है, 50। ओके सबसे पहले हमारे पास में की 1 है 50। तो सपोज हमने यहाँ पे राइट डाउन किया की 1 हमारी 50 है। नाउ इस की 1 के ऊपर मैं अपना हैश फंक्शन अप्लाई करूंगी, hx इक्वल्स टू 50 mod 7। इट मीन्स जब मैं 50 को 7 से डिवाइड करूंगी देन मेरा रिमाइंडर क्या रिटर्न होगा, 1। ओके तो अभी हमारा 1 स्लॉट, 1 इंडेक्सिंग पे जो स्लॉट है वो फ्री है, वहां सिंपली जाके मैं 50 वैल्यू स्टोर कर दूंगी। ओके नाउ आई कंसिडर द की 2, राइट। नाउ की 2 मेरी क्या है, 76। क्लियर। तो मैं यहां लिख लेती हूँ की 2 इज 76। अगेन इसके ऊपर मैं अपना हैश फंक्शन अप्लाई करूंगी, राइट। 76 mod 7। नाउ अगेन जब मैं 76 को 7 से डिवाइड करूंगी देन इन दिस केस मेरे पास रिमाइंडर क्या रिटर्न होगा, 6। ओके तो मैं अभी भी मेरा 6 इंडेक्सिंग पे जो स्लॉट है वो मेरा फ्री है, मैं सिंपली यहाँ पे जाके 76 को स्टोर करा दूंगी। ओके नाउ द थर्ड की इज 92, राइट। तो अब मेरी जो थर्ड की है वो क्या है, मेरी 92। तो फिर से हम लोग चेक करते हैं, अभी तक हमारे पास कोई भी कोलिजन अकर नहीं हुआ है। 92 mod 7, राइट। नाउ इन केस ऑफ 92, जब मैं 92 को फर्दर 7 से डिवाइड करूंगी तो अगेन मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा,
1, ओके, क्योंकि अगर मैं आप डिवाइड करके देखिए 7 2 and 2, ओके, 1 रिमाइंडर मुझे रिटर्न हुआ। नाउ इन दिस केस अगर आप देखें कि इट मीन्स क्या है, ये हैश फंक्शन जो 92 की है उसको कहाँ पे मैप करा रहा है, 1 इंडेक्सिंग ऑफ द हैश टेबल में, राइट। बट अगर हम चेक करें तो 1 इंडेक्सिंग पे जो है हमारा स्लॉट ऑलरेडी क्या है, ऑक्युपाइड है। नाउ हियर द कोलिजन अकर, राइट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में जो 1 इंडेक्सिंग का स्लॉट है वहां पे हमारी की 1 यानी कि 50 वैल्यू स्टोर है, और 92 के लिए भी जो हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया तो फिर से हमें सेम इंडेक्स नंबर मिला विच इज 1। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 को हम दोबारा उस 92 को हम इंडेक्स 1 पे जाके अब स्टोर नहीं कर सकते हैं। नाउ इन दिस केस हमारा कोलिजन अकर हो रहा है। तो सेपरेट चेनिंग टेक्निक क्या करता है, जिन स्लॉट्स के साथ में कोलिजन अकर होता है उन स्लॉट के लिए फर्दर क्या करता है, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करता है, और वो लिंक लिस्ट उसी पर्टिकुलर स्लॉट को पॉइंट कर रही होती है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, इसी स्लॉट से फर्दर एक लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करूंगी, एंड यहाँ पे मैं अपनी जो भी न्यू की वैल्यू होगी उसे उसी फर्दर लिंक लिस्ट में स्टोर करूंगी। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो मेरी आउटसाइड द हैश टेबल स्टोर हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओपन हैशिंग। क्लियर। नाउ अगर मैं आपके सामने की 4 कंसिडर करूं विच इज 73, राइट, तो मैं यहीं पे आपको बताती हूँ। नेक्स्ट की इज की 4 मेरी क्या है, 73 है, ओके। तो फिर से अगर मैं इसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करूं 73 mod 7, तो अगेन अगर मैं 73 को 7 से डिवाइड करूंगी तो फिर से मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। नाउ इन दिस केस मैं चेक करूंगी हैश टेबल में 3 इंडेक्सिंग का स्लॉट ऑलरेडी मेरा क्या है, फ्री है, ओके। तो मैं डायरेक्टली वहां पे जाके 73 वैल्यू स्टोर करा दूंगी, राइट। नाउ द लास्ट की वैल्यू इज 101, ओके। जो हमारी 5th की वैल्यू है वो क्या है हमारी 101। अगेन इसके ऊपर मैं अपनी हैश फंक्शन अप्लाई करूंगी, राइट। तो आप चेक कर लो 101 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 10 minus 7 3 and 1, 7 4 जा 28, राइट। सो 11 minus 8 becomes 3, राइट। तो फिर से मुझे रिमाइंडर क्या रिटर्न हो गया, 3। नाउ अगेन कोलिजन अकर, वाई, क्योंकि की जो हमारी 101 है उसको हैश फंक्शन कौन सी इंडेक्सिंग के स्लॉट से मैप कर रहा है, 3 इंडेक्सिंग स्लॉट से। बट अगर हम अपनी हैश टेबल में चेक करें तो 3rd इंडेक्सिंग पे जो स्लॉट है वो हमारा ऑलरेडी क्या है, ऑक्युपाइड है, राइट। तो फिर से इस केस में हमारा कोलिजन अकर हो रहा है। नाउ अगेन इन केस ऑफ सेपरेट चेनिंग हम लोग क्या करते हैं, जिन स्लॉट्स के साथ में कोलिजन अकर होता है वहां पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अपना लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, एंड उस लिंक लिस्ट में जाके उस न्यू वैल्यू को हम इंसर्ट कराते हैं। नहीं है, अगर कोई एडिशनल हमारे पास वैल्यूज होती है तो वो इन्हीं लिंक लिस्ट के नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारी ऐड होती जाती है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट चेनिंग टेक्निक के थ्रू अपने कोलिजन्स को हैंडल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सिंपली उन स्लॉट्स के लिए लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिन स्लॉट के साथ हमारा कोलिजन अकर हो रहा होता है, ओके। सो आई थिंक स्टूडेंट्स थ्रू दिस वीडियो नाउ यू आर एबल टू लर्न व्हाट इज हैशिंग कोलिजन्स and how we use the separate chaining technique to handle such collisions, right? In the next video